मतलब मजे ले रहे हो सिर्फ साक्षी भाव में, लोग बुरे कर्म कर रहे हैं बुरे फल मिल रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं अच्छे फल मिल रहे हैं, तो आप तो साथ खड़े हो बस मजे ले रहे हो। बोले नहीं, जब सबको पता है कि मैं कण कण में विद्यमान हूँ, तो जिस जीव को पता है कि मैं हर पल हर क्षण साक्षी भाव में साथ हूँ, कण कण में विद्यमान हूँ, वो मुझे जानते हुए मेरी उपस्थिति में कोई गलत कर्म नहीं करेगा, और जो गलत कर्म करेगा वो पहले मुझे इग्नोर करेगा। तो पहली बात भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जिस प्रकार जो वायु होती है गंध को अपने साथ बहा कर ले जाती है, उस प्रकार आत्मा शरीर के कर्मों को अपने साथ ले जाती है अगले जन्म में। तो आप जो कुंडली लिखी गई है आपके कर्मों के हिसाब से उस नक्षत्र ग्रह में पैदा होते हो, जहां पर कर्म आपके कर्म वो सारी क्रिया पहले से डिसाइडेड है कि आपने जो कर्म किए हैं तो फल डिसाइडेड है ना। आपने जो बीज बोया है, आप गेहूं बोओगे तो पता है ना कि गेहूं की फसल आएगी, आप आम बोओगे तो आम लगेगा, ये तो पता है ना। तो आपने जो कर्म किए हैं तो पहले से ही पता है, कुंडली वही तो बता रही है कि ये फल उगेगा, प्रमाणित है ना ये बात, करेक्ट है। तो कुंडली वही बता रही है कि ये फल उगेगा, लेकिन भगवान आपको हर सुबह कुंडली बदलने का मौका देते हैं, हर सुबह हर क्षण आपको मौका देते हैं। कैसे? जब जीव अगला जन्म ले लिया, अगला जन्म ले लिया, उससे अगला जन्म ले लिया, तो हर बार हर जन्म में हर दिन हर क्षण आपको ये मौका मिला कि आप अपने कर्मों को रोक सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दे, तेरे सारे प्रारब्ध खत्म। भगवान आपको मौका दे रहे हैं बार। यदि आपकी बुद्धि इस तरह से काम करना शुरू हो जाए, आपको ये संदेश, ऐसा धरती पर कोई जीव नहीं है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको कभी न कभी भगवान के बारे में सुनने को ना मिला हो या भगवान के विचारों के बारे में सुनने को ना मिला हो। हर आदमी को कहीं ना कहीं सुना, चाहे कितना भी नास्तिक हो। बिल्कुल, है ना। तो आपको जब ये सुनने को मिला है तो उस समय आपका भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना कि आप उस बात को माने। दुर्योधन क्या कहता था? दुर्योधन कहता था मैं धर्म भी जानता हूँ अधर्म भी जानता हूँ, पर मेरा धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा अधर्म में इंटरेस्ट है। क्योंकि उसका वो बल जो है ना, प्रभाव इतना आकर्षित कर रहा था अधर्म उसको कि वो भगवान सामने होते हुए सबसे ज्यादा दर्शन किए उसने ठाकुर जी के। लोग कहते हैं ना भगवान के एक बार दर्शन हो जाए, सबसे ज्यादा दर्शन दुर्योधन ने किए। क्या कर लिया उसने? भगवान के दर्शन करने से कुछ नहीं होता। कर लो आप साक्षात ठाकुर जी के दर्शन, क्या हो जाएगा? जब तक ठाकुर जी के बताए मार्ग पर नहीं चलोगे कुछ नहीं होगा। सही बात। क्योंकि ठाकुर जी को किस किसने नहीं देखा? गुरुद्रोण ने देखा, पितामह भीष्म ने देखा, दुर्योधन ने देखा, सबने ही तो देखा, दुशासन ने देखा, सारी सभा, सारा हस्तिनापुर, सब जीव जंतु सब तो देखा ही थे कृष्ण को वहां खड़े हो। लेकिन बदलाव किसमें था? बदलाव अर्जुन में था। समर्पण अर्जुन के पास था। जब अर्जुन के पास समर्पण था तभी तो युद्ध जीत पाया अर्जुन, तभी तो भगवान उसका रथ हाँक रहे थे। तो भगवान आपके समर्पण से आपके पास आते हैं, भगवान के दर्शन से कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं ना एक बार दर्शन हो जाए ठाकुर जी के, अरे दर्शन नहीं, दर्शन तो हो जाए।